दूसरी बार खरगोन बड़वानी से मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। बाकी जहाँ पर कच्चे मकान है वहाँ पक्के मकान अभी बाकी बनाना है। हेलो दोस्तों, जय जोहार, जय आदिवासी। और दोस्तों सभी भाई का राम राम। और दोस्तों जैसे कि खरगोन जिला बड़वानी जिला दोनों के सांसद गजेंद्र पटेल जीत के बाद में अपने काम के बारे में क्या क्या कहा और बाकी बहुत सारी जैसे बात है, तो आपको मैं पूरी बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को देखना और पूरी से पूरी बात ज़रूर सुन लेना। तो दोस्तों जैसे कि मैंने वोटिंग के सभी आंकड़े बताए, पर जीत के बाद प्रहलाद खरते को भी नहीं बताया और गजेंद्र पटेल को भी नहीं बताया। तो फिलहाल आज मैं बता देता हूं आपको गजेंद्र पटेल जीत के बाद क्या कहा, फिर कल शाम तक या आज शाम तक में प्रहलाद खरते बिहार के बाद क्या कहा वो भी बताऊंगा। पर अभी गजेंद्र पटेल जीत के बाद क्या कह रहा है और कौन सी बड़ी बड़ी बातें जो काम के बारे में बताएगा वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो को। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और पूरी से पूरी बात जरूर सुन लेना। और दोस्तों शाम को मिलाऊंगा आपको प्रहलाद खरते से। अभी फ़िलहाल गजेंद्र पटेल की बात सुनो और क्या कहते हैं, उनकी बात उनकी गारंटी है ना। फिलहाल मैं तो बताने वाला हूँ, पर आगे काम होता है कि नहीं होता वो तो वही समय जानेगा। पर अभी क्या बोल रहे हैं वो आप देखो और सुनो। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने दूसरी बार खरगोन बड़वानी से मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। पिछले 5 साल मैंने इस खरगोन बड़वानी की क्षेत्र की जनता के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए सतत काम किया है। और निश्चित तौर पर जब दूसरी बार अवसर मिला तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन, आदरणीय हमारे उसके जिलाध्यक्ष भाई राजेंद्र राठौर जी, हमारे बड़वानी के कमल इंगले जी और हमारे पार्टी के कई वरिष्ठगण हैं जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने चुनाव भी लड़ा और चुनाव लड़कर हम जीत की स्थिति में आज खड़े हैं। और इसलिए 10 साल में बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें ठीक हुई है और वो बहुत सारी चीज़ें अब बाकी है। जहाँ पर कच्चे मकान है वहाँ पक्के मकान अभी बाकी बनाना है, जहाँ सड़कें नहीं है वहाँ पर बहुत सारी सड़कें बनाना भी बाकी है। ये हम सब करने वाले हैं और इसलिए इन तमाम प्रकार के मुद्दों को लेकर हम काम करने वाले हैं। पिछले 5 साल पहले भी हमने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज को लेकर हमने काम शुरू किया था, हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटी को लेकर काम शुरू किया था, हमने रेल को लेकर काम शुरू किया था। और आप सबने देखा है कि उसमें से मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी, काम उसका शुरू हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी के लिए हमको इंदौर जाना पड़ता था, आज हमारे जनजाति क्रांतिवीर टंट्या मामा भील के नाम से यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई है। तमाम इस ग्रामीण क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र में जहाँ पर विषय पढ़ने में दिक्कत आती थी वहाँ पर छोटे छोटे विषय खोलने की सुविधा इस यूनिवर्सिटी से मिलने वाली है। तो हमने 50% डिमांड जनता की थी, हमने पूरी करी है। आने वाले समय में बड़े मुद्दा है जिससे कि रिंग रोड है, बाईपास है, इसको भी लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में रेल का मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने हमेशा से झूठ बोला है। पिछले 5 साल में हमने इतना काम कर लिया कि आज वो काम पाइपलाइन में है। इस आने वाले 2024 से लेकर 2029 के बीच में वो काम स्वीकृत भी होगा, काम शुरू भी होगा। और इसका लाभ यहाँ की क्षेत्र की तरफ समझ गया कि यहाँ पर जातिवाद नहीं चलता। हम तो सबको मिलाकर देश के विकास की बात करते हैं। क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब यहाँ का एक एक समाज, वो गरीब हो, अमीर हो, सामान्य हो, ये सब विकास होगा तो ये क्षेत्र भी विकसित होगा। इस आधार पर इस क्षेत्र का बेटा और भाई गजेंद्र पटेल काम करता है। और समाज को जोड़कर विकास की बात करता हूँ। मेरे लिए सामान्य में ब्राह्मण भी उतना ही बरोबर है जितना अनुसूचित जाति वर्ग का समाज है। मेरे इस 5 साल के कार्यकाल में सांसद सेवा केंद्र पर कोई गरीब से गरीब भी अगर आया तो उसको उतना ही काम हुआ जो एक गरीब अमीर से अमीर आदमी भी आता है तो उसका भी काम होता है। तो इसलिए मैं सभी समाज के लिए काम करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश, पूरा पृथ्वी एक राष्ट्र है और इसलिए उस पृथ्वी एक राष्ट्र में सभी समाज के लोग अगर रहते हैं तो सभी बढ़ना